मुझे पड़ोस की आंटी की बेटी से मोहब्बत हो गई और मैं आंटी के घर जाने लगा। मुझे आंटी वापस अपने घर नहीं आने देती थी और रात मैं आंटी के घर ही गुजारता था। आंटी को जब पता चला कि मैं उनकी बेटी से मोहब्बत करता हूँ तो रात में उन्होंने मुझे अपने घर बुला लिया और जब सुबह हुई तो आंटी ने शोर मचा दिया कि इस लड़के ने मुझे पेट से कर दिया है और मेरे मम्मी पापा को भी अपने घर बुला लिया। मैंने कसम खाई कि मैंने आंटी को हाथ तक नहीं लगाया है, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी और आंटी के टेस्ट करवाए। जब रिपोर्ट आई तो मेरा दिल फट गया क्योंकि आंटी के पेट में मेरा नाम ऋतिक है। मेरी उम्र 18 साल है। मैं एक छोटे से गांव में अपने मम्मी पापा के साथ रहता हूँ। मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती है। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन फिर भी उनकी शादी बड़ी उम्र के मर्द से हो गई। वह शादी से बहुत ज़्यादा उदास थी। सारे गांव वालों से कहा करती थी कि मैं खुश नहीं हूँ इस आदमी के साथ। ये मतलबी इंसान है, यह शादी करने के लायक ही नहीं था। आंटी और अंकल में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होते रहता था। एक दिन अंकल बहुत जोर से किसी बात को लेकर आंटी पर चिल्ला रहे थे। तभी अंकल को दिल का दौरा आ गया और वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन आंटी के लिए बहुत सारी जमीन जायदाद छोड़कर गए थे। आंटी की एक बेटी थी, उसका नाम रूही था। वह मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी और वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और मुझे बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन मेरी माँ को ना तो आंटी अच्छी लगती थी और ना ही मेरा वहाँ जाना अच्छा लगता था। उनको रूही भी अच्छी नहीं लगती थी। वह कहती थी कि आंटी बहुत ही अजीब है, बरकिरदार औरत है, पूरे गांव की सबसे बिगड़ी हुई औरत है। टीवी सीरियल में जाना चाहती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए सोचती थी कि मैं बहुत अच्छी हीरोइन बन सकती हूँ। एक बार तो इसी चक्कर में घर से भाग गई और मुंबई चली गई थी। वहाँ पर किसी स्टूडियो में बैठी ऑडिशन दे रही थी। जब इसके पति को पता चल गया तो वहाँ से इसको घर वापस लेकर आए थे और इसकी बेटी भी अपनी माँ के जैसी ही बड़ी रंगीन मिजाज होगी। इसलिए मम्मी कहती थी कि वह कभी भी रूही का रिश्ता मेरे लिए नहीं मांग सकती है। लेकिन मुझे रूही बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए मैं किसी न किसी बहाने से आंटी के घर जाता था। वैसे भी उनके घर में कोई मर्द नहीं था, बात भी बन जाती थी और आंटी मेरे पापा को कहती थी कि मेरे घर में कोई मर्द नहीं है, इसलिए कभी कभी ऋतिक को मेरे घर आने दिया करो ताकि पता चले कि घर में किसी मर्द का आना जाना है, नहीं तो हम दो अकेली औरत यहाँ पर रहते हैं। दरअसल मेरे पापा हमेशा दूसरों की भलाई करते थे, इसलिए उनको लगता था कि आंटी ठीक कह रही हैं, बेचारी के पति भी नहीं है इस दुनिया में। इसलिए पापा मुझे आंटी के घर जाने दिया करते थे और आंटी के पति यानी कि अंकल से मेरे पापा की बहुत अच्छी दोस्ती थी, इसलिए पापा उनकी बात से मना नहीं कर सकते थे। मैं अकेला भाई हूँ और ना ही कोई मेरी बहन है। मुझे रूही सबसे अच्छी लगती थी। जब मैं आंटी के घर जाता तो मेरे लिए वह बहुत तरह तरह के और स्वादिष्ट भी खाने बनाती थी। मेरे पापा भी अकेले भाई थे, मेरे अपने कोई चाचू नहीं थे, मेरा छोटा सा खानदान था। एक दिन मैंने अपने पापा से कहा कि पापा मुझे रूही बहुत अच्छी लगती है। पापा ने भी कहा कि हाँ, वह बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारी जोड़ी अच्छी रहेगी। लेकिन अभी यह बात मम्मी के कान तक नहीं गई थी कि मैं रूही को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि वह तो वैसे ही आंटी और रूही को पसंद नहीं करती थी और मुझे उनके घर भी जाने से मना किया करती थी। एक दिन मम्मी ने मुझसे कहा कि ठीक है, रूही के पापा बहुत धन दौलत जमीन जायदाद छोड़कर गए, लेकिन कारोबार तो नहीं छोड़कर गए हैं। फिर इनके घर में आमदनी कहाँ से आती है, पैसे कहाँ से आते हैं? पैसों के दरिया भी तो खत्म हो जाते हैं और उनको इस दुनिया से गए हुए 10 साल हो गए। अभी तक क्या यह बैठकर जमा पूंजी इस्तेमाल कर रही हैं? मेरे पापा ने कहा, तुम क्या कहना चाहती हो? तुम उस औरत के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम उस पर इल्ज़ाम लगाती हो। तो मेरी माँ ने कहा, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। खैर मुझे क्या, जहाँ से भी पैसे आते हो। पापा ने कहा, तुमसे तो नहीं मांगती है ना, जब तुमसे नहीं मांगती है तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है? वह बात यहीं पर ख़त्म हो गई। मुझे मम्मी पर बहुत गुस्सा आता था कि क्यों उन दोनों के पीछे वह पड़ी रहती हैं। मैं एक बार आंटी के घर गया
तो वो घर पर नहीं थी। रूही घर में बिल्कुल अकेली थी। मुझे मौका मिल गया। वह भी मुझे पसंद करती थी, इस बात का मुझे यकीन था। हम दोनों बचपन में ही एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार कर चुके थे, इसलिए हम एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे। आंटी घर पर नहीं थी, तो हमने साथ बैठकर खाना खाया, टीवी देखा, एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्यार भरी बातें की, मोहब्बत का इजहार किया था। तभी अचानक से आंटी आ गई, तो मेरा हाथ रूही के हाथ में देखकर चौंक सी गई। मैंने कहा कि आंटी, इसको बुखार हो रहा था, मैं चेक कर रहा था। आंटी ने कहा कि हाँ, इसको सुबह भी थोड़ा बुखार था। चलो कोई बात नहीं, अब तुम आ गए हो तो खाना खा कर जाना। मैंने कहा आंटी, मैंने तो खाना खा लिया। तो आंटी ने कहा चाय पीकर जाना। मैंने कहा ठीक है आंटी। और जब मैंने चाय पी ली तो उन्होंने कहा बहुत रात हो गई, अब तुम यहीं पर रुक जाओ। मैं खुशी खुशी वहीं पर रुक गया। आंटी के यहाँ 3 कमरे थे, मैं तो अलग कमरे में सो गया। लेकिन मैं और रूही सारी रात एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करते थे। मैं उससे कहता था कि ज़रा अपने कमरे से बाहर आ जाओ, तो घबराती थी। मुझे उसका घबराना अच्छा लगता था। फिर वह पानी पीने के बहाने बाहर आ जाती थी। फिर हम दोनों एक दूसरे को देखते रहते थे। थोड़ी देर बाद वह अपने कमरे में चली जाती थी, तो मैं कुछ देर बाद उसे फिर से कहता कि किसी बहाने से बाहर आ जाओ, और रात इसी तरह गुजर जाती। आंटी हर रोज़ कहीं न कहीं जाती थी। सुबह को जाती और शाम को आती थी। रूही से पूछता था तो कह देती थी कि मम्मी सब्जी लेने गई है, बाजार गई है, दर्जी से कपड़े लेने गई है, बैंक से पैसा लेने गई है। उसके बहुत बहाने होते, लेकिन रोज़ कहीं ना कहीं ज़रूर जाती थी। मैं आंटी के घर एक रात रुककर सुबह अपने घर वापस आया तो मम्मी ने मुझे बहुत डांटा और कहा, तुझे मना किया था कि उस घर में नहीं जाना है, तो तू क्यों वहाँ पर चिपक जाता है? उन माँ बेटियों से दूर रहा करो, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ। उस घर में वह लड़की रहती थी जिससे मैं मोहब्बत करता था, पर मम्मी मुझे वहाँ जाने से रोकती थी, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था। मुझे पता था कि मम्मी की क्या तकलीफ़ है। मम्मी की तकलीफ़ यह थी कि मम्मी बहुत ज़्यादा मोटी थी और खूबसूरत नहीं थी, इसलिए शायद मम्मी आंटी और उनकी बेटी को पसंद नहीं करती थी। और आंटी तो अभी भी इतनी खूबसूरत थी, तो जवानी में तो वैसे ही किसी फिल्म की हीरोइन लगती होगी, इसलिए मम्मी उससे जला करती थी और आंटी से नफ़रत करती थी। लेकिन मुझे तो अब डर लग रहा था कि कहीं ये नफ़रत मेरी मासूम मोहब्बत का गला न घोट दे। लेकिन मैं भी सोच चुका था कि अगर रूही से शादी करने के लिए मुझे मम्मी के खिलाफ जाना पड़ा तो ज़रूर जाऊंगा, लेकिन रूही से ही शादी करूंगा। और अब मैं सोच रहा था कि पढ़ाई के साथ साथ कहीं कोई पार्ट टाइम जॉब करने का। जल्दी ही मैं शादी करने के बारे में सोच रहा था। वैसे भी पापा तो मेरे साथ ही थे, उन्होंने कहा था कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। यह अलग बात थी कि पापा के घर में अपनी मर्जी नहीं चलती थी, लेकिन मेरे पापा मेरे साथ थे। एक दिन मैं आंटी के घर में दाखिल हो रहा था, तभी मैंने एक शख्स को उनके घर से निकलते हुए देखा। आज मैं यहाँ शाम में आया था और शाम में इस शख्स का यहाँ क्या काम है? मैंने उसको बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं और वहाँ से नजरें बचाकर चला गया। जब मैं घर के अंदर आया तो आंटी कहीं नज़र नहीं आ रही थी, शायद वॉशरूम में थी। मैंने रूही से पूछा कि यह कौन था और इसका यहाँ क्या काम था। मेरी आवाज़ थोड़ी सी तेज थी, क्योंकि अब इस घर को मैं अपना घर समझता था और इस घर में वह लड़की रहती थी जो मेरी इज्जत बनने वाली थी। इसलिए अगर एक अनजान आदमी शाम के टाइम इस घर से निकलेगा तो मैं सवाल तो करूँगा ही। रूही ने कहा कि इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? वह मेरे मामा थे। मैंने कहा कि मुझे तो यही पता है कि आंटी के कोई भाई नहीं है। रूही ने कहा कि हाँ, यह उनके कजन थे, तो यह भी तो मेरे मामा ही हुए ना, इसलिए हमारा हालचाल पूछने आए थे। जबकि मुझे वह शख्स अजीब सा लग रहा था, जैसे कोई गुंडा होता है। थोड़ी देर बाद जब आंटी वहाँ आई तो उनको देखकर मैं हैरान रह गया। उनके चेहरे पर एक चोट का निशान था और वह शायद नहाकर आई थी। मैंने कहा, आपके चेहरे पर क्या हुआ आंटी? आंटी ने कहा कि बाजार में रिक्शे से गिर गई थी और चोट लग गई, देखो कितना बड़ा निशान पड़ गया है। मैंने कहा, कोई चीज़ लेनी हो तो आप मुझे लिस्ट बनाकर दे दिया करो, मैं एक बार ही सारी चीज़ें लेकर आ जाऊंगा, आप रोज़ रोज़ बाजार ना जाया करो। आंटी ने कहा कि मेरा बच्चा, तू क्या क्या करेगा? आंटी ऐसे ही मुझे प्यार से बुलाती थी और बार बार मेरे सर पर हाथ फेरती थी,
लेकिन एक दिन जब मैं बाहर घर से निकला तो कुछ लोगों की बात सुनकर मैं हैरान हो गया, क्योंकि वह आंटी और रूही के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और इसी मोहल्ले के रहने वाले थे। मैंने कहा, शर्म नहीं आती है आप लोगों को मोहल्ले की शरीफ औरतों के बारे में इस तरह की फिजूल बातें करते हुए? जिसके बारे में आप लोग बातें कर रहे हो ना, वह मेरी कुछ लगती है। अगर दोबारा ऐसी कोई बातें की तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। वो लोग मुझसे थोड़ा डर गए और वहाँ से चले गए। लेकिन मुझे इस बात पर बहुत हैरानी हुई कि कोई किसी के बारे में मुंह भरकर ऐसी बातें कैसे कर सकता है नौकरी और यह कैसे बोल सकते हैं कि दोनों माँ बेटी ही गलत है। रूही के बारे में बात करता हूँ। एक दिन मैंने आंटी को बता दिया कि मैं रूही से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। आंटी ने कहा कि मैं तो पहले से ही जानती थी, अपने बच्चे की आंखों को मैं पढ़ सकती हूँ। तुम्हारी उसकी मोहब्बत के बारे में मुझे पहले से ही पता है और रूही ने भी मुझे सब कुछ बता दिया था। मुझे तो इस रिश्ते से कोई भी तकलीफ नहीं है। तुम कल हमारे घर आ जाना और फिर यहीं से हम तुम्हारे घर चलेंगे और मैं तुम्हारी मम्मी से रिश्ते की बात कर लूँगी। लेकिन सुबह सुबह ही आना। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि मेरा आधा काम तो हो ही गया। मम्मी को मनाना था और मम्मी का मैं इकलौता बेटा था। मम्मी क्यों नहीं मानती? किसी न किसी तरह वह मान ही जाती। फिर थोड़ी देर बाद आंटी ने कहा कि आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ, सुबह यहीं से चलेंगे। अब क्या तुम सुबह जल्दी जल्दी आओगे? सुबह नाश्ता भी कर लेना, तुम्हारे लिए स्पेशल नाश्ता बनाऊंगी। मैं बहुत खुश था। रात को तो मुझे नींद ही नहीं आई खुशी की वजह से। ना जाने मैं अपने शादी को लेकर कितने सपने संजो रहा था। लेकिन जब सुबह आँख खुली तो अजीब सुना। शोर पर मेरी आँख खुल गई थी। आंटी जोर जोर से रो रही थी और चिल्ला रही थी। मैं परेशान हो गया कि ना जाने क्या हो गया। रूही वहाँ से गायब थी। पता नहीं वह कहाँ थी। देखा तो मेरे मम्मी पापा भी वहाँ पर मौजूद थे। आंटी सबसे चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मैं तो ऋतिक को अच्छा लड़का समझकर अपने घर बुला लेती थी। सोचती थी कि घर में कोई मर्द होगा तो हमारी इज्जत रहेगी। लेकिन हमें क्या पता था हमारी इज्जत का ये दुश्मन निकलेगा। इस लड़के ने तो मुझे पेट से कर दिया है। मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये रोज़ रात को मेरे कमरे में आ जाता था और ताकत की जोर पर मेरे साथ गलत करता था। और यह कहते हुए आंटी अचानक खामोश हो गई। यह कोई मजाक नहीं था, बल्कि तमाशा था, जिसमें सब लोग भी शामिल थे। मैं हैरान और परेशान रह गया। आंटी किस तरह की बातें कर रही थी? मेरा उनके साथ क्या ताल्लुक था? आंटी को गौर से देखा तो पता चला कि आंटी पेट से थी। सब लोग कह रहे थे कि ऐसे नहीं हो सकता। मेरी माँ ने मुझे देखा और मुझे एक जोर का थप्पड़ लगा दिया और कहा कि मैं मना करती थी ना यहाँ आने से। अब देख इसका क्या नतीजा है। यहाँ पर क्या हो सकता है मुझे पता है। आंटी ने मेरी मम्मी से कहा कि अभी भी आप अपने बेटे का साथ दे रही हो। मेरे साथ जुल्म हुआ है। सारा जहान तमाशा बन गया था। मुझे मोहल्ले से निकलना मुश्किल हो गया था। सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मुझ पर हमला कर देंगे। फिर पापा मुझे मेरे घर ले आए। घर आने के बाद मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत मारा और कहा, बताओ यह सब कुछ तूने किया था? मैंने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मेरी माँ ही थी जो मेरे साथ थी। लेकिन वह भी मुझे इस बात पर डांट रही थी कि मैंने तुझे कहा था कि उन औरतों से दूर रहना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। वह मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा सकती थी? बाकी रिश्तेदार भी आ गए और कुछ मोहल्ले वाले भी आ गए थे। आंटी का जब चेकअप कराया गया तो सच में वो प्रेग्नेंट थे। इस बात पर मैं सबसे ज़्यादा हैरान था कि रूही ने भी उनकी बातों में गवाही दी थी और उसने कहा कि ऋतिक अचानक हमारे घर आ जाता था और ताकत की जोर पर हमारे साथ यह सब कुछ करता था। मेरी मोहब्बत ने मेरे साथ झूठ बोला था। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। ऐसा लगता था कि किसी बुरे ख्वाब में हूँ जो अभी आँख खुलेगी और जाग जाऊँगा। लेकिन यह बुरा सपना तो टूट ही नहीं रहा था, बल्कि मेरी ज़िंदगी तो बर्बादी की ओर जा रही थी। सबको यकीन हो गया था यह बच्चा मेरा है, लेकिन ये किसी का गुनाह था। किसी और का इल्ज़ाम मुझ पर लगाया जा रहा था कि उनके घर में सिर्फ मैं ही आता जाता था। मैंने मम्मी को बताया कि इस घर में एक आदमी को मैंने देखा था।
जो मुझे देखकर भाग गया था और रूही ने कहा था कि वह मेरे कजन है, लेकिन वह शायद उनका कुछ भी नहीं लगता था और शायद यह बच्चा भी उसी का है। मम्मी ने कहा, अब तो बहुत देर हो गई है। तुमने अपने नाम के साथ बदनामी लगा ली। उसने तुम्हें फंसाया है। मुझे पहले से ही वो बदकिरदार औरत लग गई थी। मैं समझ गया था कि मुझे इस्तेमाल किया गया था। आंटी का किसी और के साथ अफेयर था और वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। पर जब उस आदमी ने आंटी को धोखा दिया होगा तो आंटी ने इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया, क्योंकि उनके घर में मैं ही जाता था। आंटी इस हद तक गिर सकती है, मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं तो उनको अपनी माँ की जगह समझता था और उनकी बेटी से शादी करना चाहता था। मेरी माँ की बात सच थी। मैंने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे बस यहाँ से कहीं दूर ले चलो। मैं इन औरतों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया था। फिर हम लोगों ने उस गांव को छोड़ दिया। हम लोग वहाँ से बाहर आ गए। लोग शायद यही समझ रहे थे कि हम गलत थे, इसलिए भाग गए, लेकिन हम क्या कर सकते थे? यही खुदा का फैसला था। कुछ दिनों के बाद पता चला कि आंटी ने अपनी बेटी की शादी किसी बहुत ही अमीर और रईस इंसान से कर दी है, जो उम्र में रूही से काफ़ी बड़ा था, लेकिन बहुत ज़्यादा अमीर है। और आंटी भी उसी के घर में रहती है। मम्मी की बातें बिल्कुल ठीक थी। मैंने मम्मी की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। आंटी घर में मर्दों को बुलाती थी। वह घर कभी घर था ही नहीं, वह कोठा था। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था, पर मैं बेवकूफ़ बन गया। मुझे आज भी उम्मीद थी कि शायद रूही ने यह सब कुछ अपनी माँ की बातों में आकर किया है और वह सच में मुझसे मोहब्बत करती है। जब मैंने उसे फ़ोन किया तो उसने कहा कि मैं तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करती थी। मम्मी ने मुझे पहले ही कहा था कि यह किसी दिन काम आएगा। इसे अपनी मोहब्बत में फंसा कर रखना। वैसे भी तुमसे शादी करके मुझे क्या मिलना था? वही तुम्हारा छोटा सा घर और तुम बेरोजगार। मैं क्या करती तुम्हारे साथ? मेरा पति इतना ज़्यादा अमीर है, उसका बहुत बड़ा बिजनेस है जिसमें तुम जैसे हजारों लड़के काम करते हैं। दुनिया की हर चीज़ मेरे कदमों में है। मैंने उससे कहा कि क्या वह सब कुछ झूठ था? क्या तुमने एक पल के लिए भी मुझसे मोहब्बत नहीं की थी? उसका कहना था कि मैंने एक पल के लिए भी तुमसे मोहब्बत नहीं की थी। आजकल की मोहब्बत में इतनी ताकत कहाँ होती है? ताकत सिर्फ पैसों में होती है और वह सब कुछ सिर्फ एक धोखा था। आइंदा मुझे कॉल करने की कोशिश ना करना। मैं तुम्हारी आवाज़ भी नहीं सुनना चाहती हूँ और अपना नंबर भी बदल रही हूँ। मैं पूरी तरह टूट गया था। मुझे संभलने में बहुत ज़्यादा वक्त लग गया था। मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगा। आज मैं एक बहुत बड़े पोस्ट पर सरकारी नौकरी कर रहा हूँ। फिर जैसे ही रूही को पता चला कि मैं सरकारी नौकरी करता हूँ तो उसने मुझे एक दिन फ़ोन किया और रो रो कर कहने लगी, ऋतिक, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपनी मम्मी के कहने पर तुम्हारे साथ गलत किया। मैं अपने बूढ़े पति के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। वो मेरा पति कम और मेरी मम्मी का पति ज़्यादा है। मैंने कहा, नहीं रूही, अब बहुत देर हो गई। अब सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। तुम माँ बेटी के चक्कर में मेरा गांव, रिश्तेदार, दोस्त सब छूट गए। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे निकल चुका हूँ। ये कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। फिर कुछ दिन बाद मम्मी ने अपनी पसंद की लड़की से मेरी शादी करा दी, जो रूही की तरह खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन वह बहुत वफादार और अच्छी लड़की है। उसने मेरा दिल जीत लिया। मेरे पास एक वफादार बीवी और एक प्यारी सी बेटी है, जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।